हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं या फो मीन्स एनिमी, वो हमारे दुश्मन हैं या फ्रेंड्स हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है, इसके एमसीक्यू। अगर आप ये एमसीक्यू करेंगे तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए आपको फटाफट से मिलती रहे। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल हेल्प यू। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड वीडियो बनवानी हो तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 साइंस विच इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड ए होस्ट सेल। इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के इनसाइड जो होता है वो क्या होता है, डेवलप होता है। तो इसमें देखिए अब जो हमने करना है उसमें से सबसे पहला है बैक्टीरिया, सेकंड वन इज वायरस, थर्ड इज एमीबा एंड फोर्थ वन इज फंगस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वायरस। वाई? क्योंकि वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जब वो बॉडी के बाहर रहता है तो वो इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर आता है तो वो क्या हो जाता है, रेप्लिकेट मीन्स एक के बाद एक मल्टीप्लाई होता जाता है और बढ़ता जाता है और डिजीज को बढ़ाता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर गिवन सम स्टेटमेंट अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से जो सही स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज पैरामीशियम इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एनिमल बॉडी। जो पैरामीशियम होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो होता है लेकिन वो एनिमल बॉडीज में मिलता है। सेकेंड वन इज स्पाइरोगायरा इज ए ग्रीन ऑर्गेनिज्म हु इनवाइट राइजोबियम टुवर्ड लेग्यूमिनस प्लांट। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी पेंसिलिन जो है एंटीबायोटिक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एस्पायरागिलस फंगाई। एंड द ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है इज ऑप्शन सी विच इज पेंसिलिन। पेंसिलिन जो होता है वो माइक्रो एंटीबायोटिक ही है जो किससे ऑब्टेन होता है, फ्रॉम एस्पायरागिलस फंगाई। क्वेश्चन नंबर 3 इज पहली वांट टू नो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन बाय हर टीचर एज होमवर्क। जो पहली है वो जानना चाहती है कि उसकी मैम ने जो होमवर्क में दी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 सोडियम क्लोराइड प्रिवेंट माइक्रोबायल इन्फेक्शन इन फूड। सोडियम क्लोराइड मीन्स जो नमक हम डालते हैं घर में, सोल्ट जो हम खाते हैं वो माइक्रोबायल इन्फेक्शन जो फूड में होता है उसे खत्म करता है। ऑप्शन बी इज राइजोबियम में बी कॉल्ड बेनिफिशियल बैक्टीरिया। ऑब्वियस है कि राइजोबियम जो होता है वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है क्योंकि ये जो हमारे अंदर जो प्लांट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज बढ़ाने में हेल्प करता है। ऑप्शन सी वेक्टर्स आर द एजेंट फॉर किलिंग द माइक्रोब्स। जो वेक्टर होते हैं वो एजेंट होते हैं जो माइक्रोब्स को मारते हैं। तो वेक्टर ये रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि वेक्टर जो होंगे नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसमें गलत कौन सा है, वेक्टर्स आर द एजेंट फॉर किलिंग द माइक्रोब। बिकॉज जो वेक्टर्स होते हैं वो कैरियर होते हैं डिजीज के। सो इट मीन्स वो डिजीज को बचाने की बजाय डिजीज से बल्कि उसे फैलाते हैं। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 चूज द वे इन विच आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सा वे है जिसके कारण कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो स्प्रेड नहीं होती है। तो फर्स्ट कॉमन कोल्ड डिजीज स्प्रेड बाय टेकिंग आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक एंड प्लेइंग इन द सन। बी इज कोलरा स्प्रेड बाय टेकिंग इंसेक्ट बाइट। दिस वन इज इनकरेक्ट। इंसेक्ट बाइट से नहीं होती, इट विल बी स्प्रेड थ्रू द इन्फेक्शियस वाटर और बाय एयर। ऑप्शन सी इज एड्स। एड्स इज acquired immunodeficiency syndrome spread by sharing towel, clothes, bed used by infected person। and the option D is none of the above। तो ऑप्शन डी आएगा क्योंकि ये सब की सब कुछ ना कुछ डिजीज जो होती हैं स्प्रेड होती हैं बाय एंड दीज डिजीज आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। क्वेश्चन नंबर 5 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज होती है। फर्स्ट वन इज हेपेटाइटिस बी, second one is typhoid, third is malaria and fourth one is all of the above। and the answer is malaria। प्रोटोजोआ एक मच्छर होता है जिसके कारण फैलता है
human disease which is known as malaria. Okay. Next question is question number 6. Malaria is caused by बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंगस से होता है या नन ऑफ द अबव से होता है? तो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जैसे मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, तो मलेरिया जो होता है वो किससे होता है? नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस और फंगस, इट इज कॉज्ड बाय द मॉस्किटो। सो मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 7. पोलियोमाइलाइटिस इज रिस्पॉन्सिबल वायरस फॉर पोलियो। हु डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? A is Louis Pasteur, B is Jonas Salk, C1 is Robert Koch, and D is none of the above. And the option B is correct, which is Jonas Salk discovered the vaccine for polio. Next question is question number 8. Some plant have nitrogen fixing bacteria in their root nodules. What are the bacteria called? कुछ प्लांट्स होते हैं जो भी हमारे प्रोटीन वाले प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर उनकी रूट नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। उन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट वन इज ब्लू ग्रीन एल्गाई, नेक्स्ट इज नाइट्रोसोमोनास, सी इज एजोटोबैक्टर, एंड फोर्थ वन इज राइजोबियम। एंड द ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, राइजोबियम। क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट, जो भी हमारे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जैसे पीज हो गया, उसमें नाइट्रोजन फिक्सिस बैक्टीरिया होता है विच इज राइजोमियम इन देयर रूट नोड्यूल, जो रूट नोड्यूल में प्रेजेंट होता है, और वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और जो पी प्लांट होते हैं उसे न्यूट्रिशन के लिए उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. इन ऑर्डर टू टेक प्रिकॉशनरी स्टेप टू कंट्रोल डेंगू वी मस्ट टेक मेजर टू स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ। डेंगू को रोकने के लिए हमें किसके स्टॉप करना होगा? तो आंसर इज फर्स्ट इज एड्स मॉस्किटो, बी इज फ्लीज, सी इज फायर एंट, एंड द फोर्थ वन इज एनोफिलस मॉस्किटो, एंड द ऑप्शन ए इज करेक्ट विच इज एड्स मॉस्किटो। क्योंकि डेंगू जो होता है वो कोज बाय वायरस होता है, वायरस के कारण, और जो स्पीसीज इसमें हेल्प करता है वो होता है मॉस्किटो विच इज नोन एज एडीज। तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10. पार्शियल स्टरलाइजेशन ऑफ ए प्रोडक्ट सच एज मिल्क एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज। स्टरलाइजेशन मतलब डिजीज कोजेज बैक्टीरिया को रिमूव करना मिल्क में से हाई टेम्परेचर पे जब हम हीट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्स्ट वन इज पास्चराइजेशन, सेकेंड वन इज फिल्ट्रेशन, थर्ड इज पिकलिंग, एंड फोर्थ one is refrigeration. And the answer correct is pasteurization, because pasteurization is a process जिसमें हम मिल्क को हीट करते हैं about 70 डिग्री सेल्सियस for 15 to 30 सेकेंड, और वो उसे फिर उसी के बाद में तुरंत हम उसे ठंडा कर देते हैं. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चुराइजेशन. और पास्चुराइजेशन को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट विच इज नोन एज लुइस पास्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर इनविजिबल टू नेक्ड आई. जो हमारे को अगर हम ऐसे ही नंगी आंखों से देखना चाहें उसे नहीं देख सकते, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो फर्स्ट वन इज पार्टिकल, सेकंड वन मॉलिक्यूल, थर्ड वन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फोर्थ वन इज मैक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट विच इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें ऐसे आंखों से नजर नहीं आते. इनको देखना पड़े तो हम किससे देखेंगे? थ्रू माइक्रोस्कोप. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज. फैलने वाली डिजीज कौन सी है? डायबिटीज, चिकन पॉक्स, एल्जाइमर डिजीज और कैंसर डिजीज. तो ऑप्शन बी इज चिकन पॉक्स इज ए कम्युनिकेबल disease. The rest diseases are not communicable disease because chicken disease spread through from one person to another through water, air, soil, etc. Next question, question number 13. Vaccines are made up of. जो vaccines होती हैं वो किससे बनी होती हैं? केमिकल से, वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वायरसेस से या ड्रग्स से. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट विच इज वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो वैक्सीन बनाई जाती हैं वो वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं या फिर डेड माइक्रोब से. और ये जो जब पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट की जाती है तो एक्ट करती है एज ए एंटीबायोटिक. और वैक्सीन को हम इंजेक्टेड कर सकते हैं थ्रू ओरली और इंजेक्टेड, इंजेक्शन के थ्रू भी या फिर हम ओरली भी इसे ले सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. द बैक्टीरियम प्रेजेंट इन कर्ड इज. जो कर्ड के अंदर, दही के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसका क्या नाम होता है?
First one is Salmonella typhi, B is Lactobacillus, C1 is penicillin, and D is Vibrio cholera. And the option B is correct, which is Lactobacillus. ओके, लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कर्ड में प्रेजेंट होता है, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 15, वाइल बेकिंग केक, जब हम केक को बेक करते हैं तो वो एकदम से यीस्ट प्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस विच गैस, जो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है उसमें हम बेकिंग के लिए हम यूज करते हैं जनरली सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से जो गैस प्रोड्यूस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और जिसके कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है, जिसके कारण वो स्पंजी टेक्सचर हो जाता है केक का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। एल्कोहल और वाइन की प्रोडक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? ए इज यीस्ट, बी इज मॉस्किटो, सी इज आंट, एंड द फोर्थ वन इज एल्गाई। एंड द ऑप्शन ए इज करेक्ट, यीस्ट। यीस्ट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन करने के लिए जो हम यूज करते हैं, फर्मेंटेशन मीन्स उसे फुलाने के लिए, अल्कोहल और वाइन जैसे फर्मेंटेशन होता है, जैसे किसी में डबल रोटी बनता है उसमें भी फर्मेंटेशन होता है, ऐसे ही अल्कोहल और वाइन में भी फर्मेंटेशन होता है विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, आई थिंक आप बोर तो नहीं हो रहे होंगे और अच्छा लग रहा होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी क्योर्ड यूजिंग एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक यूज करके कौन सी डिजीज को हम क्योर कर सकते हैं, मतलब इलाज कर सकते हैं? ए इज एड्स, बी इज डेंगू, सी इज टाइफाइड, एंड डी इज मलेरिया। एंड द करेक्ट आंसर इज टाइफाइड। टाइफाइड को हम क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक यूज करके हम टाइफाइड को क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, डैश आर द एजेंट्स दैट एक्ट एज कैरियर ऑफ पैथोजन एंड स्प्रेड डिजीज। कौन से एजेंट होते हैं जो डिजीज को, बैक्टीरिया को और डिजीज को फैलाते हैं? तो वो वेक्टर्स होते हैं, करेक्ट, माइक्रोब्स, पैरासाइट्स, या फिर डीएनए। तो आंसर इज ए, वेक्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया था, वेक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी कोई सिक पर्सन होता है उसको दूसरे पर्सन के जो भी इन्फेक्शियस डिजीज का ज्यादा, जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। जो मोस्ट कॉमन वेक्टर है वो है मॉस्किटोज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, एन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है? कोज्ड ओनली बाय बैक्टीरिया, स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, कोज्ड ओनली बाय वायरसेस। तो क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन अगर हमने करना है तो साल्टिंग, अगर हम नमक डाल देंगे, ड्राइंग सुखा देंगे, बॉयल कर लेंगे, या फिर पिकलिंग अचार डाल देंगे। तो इसमें बॉइलिंग इज नॉट द मेथड फॉर प्रिजर्वेशन, बिकॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अगर हम पानी, किसी भी जो भी हमारा फूड आइटम है उसको अगर हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस और अबव, लेकिन प्रिजर्वेशन के लिए जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं सोल्टिंग, ड्राइंग, पिकलिंग और फ्रीजिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या प्रोड्यूस नहीं होता है? चीज, मिल्क, योगर्ट, वाइन। तो क्या होगा? दूध हमें डायरेक्ट मिलता है, उसके लिए तो हमें फर्मेंटेशन नहीं करना होता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच इज मिल्क। ऑल अदर आर प्रोड्यूस बाय विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 22, ए प्लांट डिजीज कॉल्ड सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय ए। जो प्लांट में डिजीज होती है सिट्रस कैंकर, वो किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण, फंगाई के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, या वायरस के कारण? तो ऑप्शन ए, बैक्टीरिया के कारण। जो सिट्रस कैंकर प्लांट में डिजीज होती है वो बैक्टीरिया के कारण होती है और वो एयर की वजह से होती है, ट्रांसमिट होती है थ्रू एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग पैथोजन कॉजेज कोलरा। कोलरा किसके कारण होगा? बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, फंगस के कारण, या वायरस के कारण? आंसर इज बैक्टीरिया। जो पैथोजन कॉजेज कोलरा इज बैक्टीरिया ड्यू टू intake of contaminated
फूड एंड वाटर, मतलब जो भी गंदा फूड या वाटर हम पियेंगे तो उसके कारण होगा, और अगर हम प्रॉपर कुक फूड और अच्छे से जो मतलब हेल्दी बॉइल्ड वाटर को हम पियेंगे तो हम कोलरा से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। स्पायरोगायरा इज एन एल्गाई, ए फंगाई, ए प्रोटोजोआ, ए बैक्टीरिया। विच ऑप्शन इज करेक्ट? Answer me in comment section. I will tell firstly what is the answer. If you option C, Spirogyra is a protozoa. Question number 25. Vaccine for smallpox is discovered by, जो smallpox थी उसकी वैक्सीन किसने डिस्कवर की? Alexander Fleming, Edward Jenner, Louis Pasteur, John Mendel. Answer is option C. Louis Pasteur discovered the vaccine for smallpox. Next question is amount of nitrogen in the atmosphere is. नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 58%, 68%, 78%, 88%। तो मैं इसका आंसर आपको नहीं दिखाती, फटाफट से कर दिया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27। मशरूम बिलोंग्स टू, मशरूम किससे बिलोंग करता है? एल्गाई से, वायरस से, फंगाई से, नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज ऑप्शन सी, फंगाई। मशरूम बिलोंग्स टू फंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमीबा बिलोंग्स टू। अमीबा क्या होता है? एल्गाई होता है, फंगाई होता है, प्रोटोजोआ होता है या वायरस होता है? तो अमीबा इज ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिस्ट हु डिस्कवर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, लुइस पास्चर ने, जॉन मेंडल ने, एडवर्ड जेनर ने। आंसर इज ऑप्शन बी, लुइस पास्चर डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइजोमियम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की स्पेलिंग BACTERIAI का। हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, कोज डिजीजेज, ऑल ऑफ द अबव। एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट, help in nitrogen fixation. Next question is penicillium is a algae, fungus, bacteria, yeast, and the answer is it is a fungus. Question number 32. Microorganisms are unicellular, multicellular, both, none of these. Microorganism क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं या मल्टीसेल्युलर होते हैं या दोनों होते हैं? तो आंसर इज मल्टीसेल्युलर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 33। ए डिजीज टेटनस, जो टेटनस होती है इज कॉज बाय विच बैक्टीरिया? कौन से बैक्टीरिया से होगा? क्लोस्ट्रेडियम टेटनाई, वाइब्रो कोलरेया, सैल्मोनेला टाइफाई या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो नाम से ही पता लग रहा है, देखो टेटनाई जो आ रहा है वो ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया? बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है? चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू या पोलियो? एंड द आंसर इज ट्यूबरकुलोसिस। ओके, ट्यूबरकुलोसिस एयरबॉर्न डिजीज है, एयर के कारण फैलती है और इट इज कॉज बाय बैक्टीरिया। लास्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद फूड प्रिजर्वेशन? फूड प्रिजर्वेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? प्रिवेंशन ऑफ डीके और स्पॉयलेज, डिक्रीज शेल्फ लाइफ, एयर टाइट सीलिंग, स्टोरेज फॉर फ्यूचर यूज। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन सी स्टेटमेंट फूड प्रिजर्वेशन के लिए करेक्ट नहीं है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और मजा भी आया होगा एमसीक्यू करके। अगर आप एक दो बार करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे इस चैप्टर में। सो दिस इज एमसीक्यू ऑफ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8 साइंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।